ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। आप लोगों का बार-बार कमेंट आता है कि आप मतलब ड्यूटी, घर और ब्लॉगिंग में कैसे समय मैनेज करते हैं। तो मैं बतला देती हूँ कि ड्यूटी तो ड्यूटी है, उसे करना ही है क्योंकि ड्यूटी के लिए मतलब कि काम ढूँढने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, तो उसे तो ईमानदारी से करना ही करना है ना? और रहा बात कि घर के कामों के लिए, तो जब फुर्सत होता है, छुट्टी में मैं रहती हूँ तो उन कामों को करती हूँ। देखिए, जो मैं अभी राशन जो निकाल रही हूँ, ये तो मुझे लगता है 1-2 दिन हो गया था, लेकिन मैं उसे समेट नहीं पाई थी। और विश्व आदिवासी दिवस के दिन में छुट्टी में थी, घर में थी, तो मैं सारे सामानों को समेटने में लगी हुई हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो काम है घर के, वो काम होते हैं मिलजुल करके। हस्बैंड ड्यूटी गए हैं। कहने का मतलब है कि हस्बैंड का ए शिफ्ट ड्यूटी शुरू हो गई है और मैं घर में बिल्कुल अकेले हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे अभी फ़िलहाल रांची में हैं। तो इस तरीके से मैं जब बिल्कुल अकेले हूँ तो छुट्टी का पूरा उपयोग करना चाहिए। और ब्लॉगिंग क्या करना है, जो काम मैं कर रही हूँ, जो काम आप करते हैं, बस उसे थोड़ा-सा शूट कर लेती हूँ और उसका एक स्टोरी तैयार करके आप लोगों को बतलाती हूँ, है ना? तो मन में थोड़ा-सा सोचती हूँ कि कैसे बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। और ये वीडियो तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही मैं बना रही हूँ। और इसमें कहना चाहिए आप सबों का प्यार है, मेरा जज़्बा है, आप सबों का प्यार है। यदि आप सभी इतना प्यार नहीं देते, तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती। मैं तो सिर्फ़ शुरुआत की थी और आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की है। घरों की साफ सफाई तो डेली होती है, झाड़ू पोछा तो डेली का रूटीन है। और लेकिन कुछ खास काम होते हैं, जैसे मंथली ग्रॉसरी या फिर डीप क्लीनिंग, तो ये सब छुट्टी के दिनों में ही मैं करती हूँ। हाँ, तो ये रूटीन मतलब कि एक वर्किंग वुमेन, चाहे कामकाजी जो महिलाएं हैं, उनके लिए लागू होता है। जो हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं, तो उनके पास तो फुर्सत ही फुर्सत होते हैं, वे अपने अनुसार चलते हैं। पर हम लोगों के लिए तो कुछ खास खास वक्त को निकाल करके अपने कामों को मैनेज करना पड़ता है। और आप लोगों से देखिए किस तरीके से मैं गप-सप करते हुए अपने सारे सामानों को मैं समेट ली हूँ। गप-सप करते हुए नहीं, मतलब कि मैं तो वीडियो बनाई थी और मैं इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आगे देखिए, जब ए शिफ्ट होता है तो खाने-पीने में भी हमें बहुत परेशानी होती है। जब बच्चे घर में थे, तो कम से कम कुछ नहीं तो दाल भात और भुजिया चाहे आलू चोखा इतना तो बना देते थे। लेकिन अभी हमें रोटी ही बना करके जाना पड़ता है, रोटी ले करके भी जाना पड़ता है, दोपहर में भी रोटी आकर के खाना पड़ता है। और कभी-कभी तो हम लोग शाम में ही सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि सुबह बहुत हड़बड़ी होती है और उसी तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है ना? तो कहना चाहिए मैनेजमेंट तो अपने विचारों की बात है, पति-पत्नी के समझौते की बात है। आपस में मिल कर के इसको निपट जाना चाहिए, है कि नहीं? और इस तरीके से मेरे सारे सामान सिमट गए। आगे देखिए मैंने घरों की किस तरीके से साफ-सफाई की है। इस तरीके से पूरे बिछौने धुले पड़े हैं और धूप आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से एकदम कड़ाके की धूप है। मुझे लगता है सूख भी गया है 1 घंटे में। तो मैंने छुट्टी का उपयोग इस तरीके से की है। मैं ये दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज सोमवार है और विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी है, तो मैं घर पर हूँ और सूरज भी निकला हुआ है, जिसके कारण मैं पूरे घर की आज साफ सफाई में लगी हुई हूँ। देखिए, इधर भी सब उधड़ा पड़ा है। आप लोग सोचते होंगे कि हर समय समेटा हुआ रहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे घर भी उधड़े हुए से रहते हैं, है ना? तो अभी मैं सब सारा बिछौना उठा दी हूँ। ये तो अंदर बिछा हुआ रहता है, सो है। और जो धोने का था उसे मैं डाल चुकी हूँ। और यहाँ भी ये अंदर जो बिछा रहता है, सो वाला है। तो फिर मैं इन सब में बिछौना लगा करके दिखलाती हूँ।
ये दूसरे दिन की है और ये बस करेल की सब्ज़ी हमने एक शाम में ही बना लिया था। इसकी पूरी रेसिपी मैं अगला ब्लॉग में दिखलाऊंगी कि इसकी पूरी रेसिपी हमने किस तरीके से बनाई है। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। एकदम सुबह सुबह किचन से हम लोग ब्लॉग शुरू किए हैं, है ना। आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, तो आप लोगों को यदि हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, और नए जो फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग देखते हैं उसके लिए थैंक यू कहते हैं। तो हमारा जो मैनेजमेंट है उसी को आज हम लोग दिखलाएंगे। सिर्फ हम लोग 2 ही हैं अभी, बच्चे चले गए। बच्चे होते तो कम से दाल भात भुजिया तो मिलता था। तो आज हम अभी भी रूखा सूखा खाएंगे और दोपहर में भी रूखा सूखा सूखा खाएंगे। दोपहर के लिए भी रोटी ही बन गया है। अभी सवेरे नाश्ता ले जाने के लिए रोटी ही बना है। हाँ, तो इसी तरह से मैनेज करते हैं। और हाँ, क्या, और सब्जी तो शाम में बनाए बस करेल की सब्जी, वही हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं दोपहर में नहीं दोपहर में आने के बाद। इसलिए कि इस हस्बैंड को आते आते 2:30 बजेगा और हमें आते आते 3 बजेगा। देखिए यही लेकर के हम लोगों को जाना है और दोपहर में भी यही आकर के खाना है। चलिए हम लोग तैयारी करते हैं। ये देख रहे हैं 5:30 हो रहा है और हम लोग 4 बजे उठे थे। सारे काम हो चुके हैं और अभी हस्बैंड ड्यूटी जाने के लिए निकलेंगे और मुझे भी फटाफट करके 6:30 बजे तक निकल जाना है, क्योंकि मेरी बस 7 बजे बस स्टैंड में है। और आज सुबह के नज़ारे कुछ इस तरीके से हैं। मुझे लगा कि आप लोगों को दिखला देना चाहिए सुबह सुबह। देखिए पक्षी भी उड़ रहे हैं, देखिए खूबसूरत। गुलाब के फूल खिले हैं, छोटे हो गए साइज, एक कली है और ये वाले फूल एक और खिल रहा। खिला था ये, लेकिन उसे बारिश खूब हो रही थी, टूट गया। तो 2-3 कली इसका भी आया हुआ है ना। एक यहाँ खिलेगा तब दिखलाएंगे। और मैं बरगद का पेड़ दिखलाती हूँ। खूबसूरत हुआ है इस बार मेरा बरगद का पेड़। और मैं रेडी हूँ और अपने टारगेट के हिसाब से 1-2 मिनट लेट हूँ तो और मैं आप लोगों से अभी कोई बात नहीं करती हूँ। और मैं ड्यूटी जाने के लिए अब निकल रही हूँ। और मैं समय पर विद्यालय पहुँच गई। घर से जैसे ही निकली मुझे ऑटो मिल गया था, बस मुझे पकड़ा गई। देखिए फूल सुंदर खिले हैं ना, सामने वाले भी खिले हैं। विद्यालय में मैं और क्या दिखलाऊं, उड़हुल के फूल ही खिले हैं, इसलिए मैं बार बार उड़हुल का फूल ही दिखलाती हूँ। आप लोग बोर मत होइएगा, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने बेडशीट को उठाया था, तो सोमवार को तो मैं और नहीं बिछा पाई, इतना हिम्मत नहीं था। तो दूसरे दिन ड्यूटी से आकर के ये मैं बेडशीट बिछाई हूँ। और ये इसी तरीके से तीनों रूम में मैं बेडशीट बिछाई हूँ। और अभी शाम हो चुकी है तो गमले भी थोड़ा सूख गए हैं, तो चलती हूँ अब थोड़ा गमलों जो मेरा फुलवारी उसमें मैं पटावन करती हूँ पानी देने के लिए। देखिए पूरे गमले सूख गए हैं, है ना, ये दिख रहा है। तो मैं अभी इसमें पाइप के द्वारा पानी दूंगी। इधर लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण गमले की मिट्टी जो थे वो गीले थे। इस वजह से मैं पानी नहीं देती थी। तो देखी कि बिल्कुल ही सूख गया है, तब तो पानी देना ज़रूरी हो गया। इसलिए आज मैं पाइप लगा करके पानी दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देने से दिक्कत होती है। पाइप से पूरी तरह से पानी दिया जाता है और पौधे भी संतुष्ट हो जाते हैं इससे। पौधे कैसे मुरझा गए हैं, है ना। तो मैं अब इन सब में पानी दे रही हूँ।
क्योंकि सुबह तो संभव हो नहीं सकता है। तो जो भी करना है, जितने भी काम करने हैं, सब शाम को निपट जाना है। घरों की साफ सफाई हो या फिर बागवानी हो, सारे काम को शाम में निपटना है। तो इस तरीके से मैं पानी देती हूँ पौधों में। फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए फूल कैसे हो गए, एकदम झड़ने लगे हैं। तो इतने कड़ाके की धूप पड़ेगी तो डेली पानी देना पड़ेगा मुझे शाम में आकर के, है ना। और मैं ट्राइपॉड में कैमरा नहीं लगाई थी, हाथ से ही पकड़ी हुई थी, तो कुछ बीच बीच में हाथ भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हाथ बीच में दिखाई पड़ रहा है। और इसी बीच में हस्बैंड ने चाय बना करके लाए, हमने चाय की चुस्की भी ली, पर आप लोगों को नहीं दिखलाए। और आप लोगों से गप सप करते करते मेरे गमले भी पट गया। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को थैंक यू कहती हूँ। और आप लोग देखते हैं, उसके पसंद आता तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और देखिए और एक बार ये मेरे बरगद के पौधे कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हरा भरा दिख रहा है।